हेलो एवरीवन। अभी न्यूज़ निकल के आई है कि बाइडन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूएनएससी में। तो ऐसे में अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, और अगर बाइडन सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया क्या बन जाएगा क्या परमानेंट मेंबर, और कौन कौन है, यूएन कब बना था, जानेंगे। सब कुछ जुड़े रहिए मुझसे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूएन क्यों बना। यूएन बना 1945 के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लिया। तो ऐसे में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता तो विश्व पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। तो उस विश्व को ख़त्म ना होने के लिए हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कभी ना यूज हो और वर्ल्ड वॉर ना हो, ऐसे में इसलिए हमने यूएन को बनाया। यूएन में 5 मेंबर को परमानेंट स्टेटस दिया गया, मतलब उनको वीटो पावर दी गई। वीटो पावर का मतलब अगर वो पावर यूज करता है कोई भी एक मेंबर, तो पूरा यूएन की बॉडी, जैसे 5 मेंबर हैं, 5 में से अगर 4 मेंबर और पूरा यूएन का जनरल असेंबली भी एक साथ आ जाए तब भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब हर एक का डिसीजन कंपलसरी है, उनके हर एक की बात को मानना कंपलसरी है। जैसे कोई भी चीज़ पास होनी है, बिल, अगर चाइना ने बोल दिया कि नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। ये यूएनएससी में वीटो पावर की पावर है। तो ऐसे में अगर इंडिया को वीटो पावर मिल जाती है तो आप सोचो इंडिया के खिलाफ कुछ हो सकता है क्या यूएनजीए में या फिर यूएनएससी में? नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया के पास वीटो पावर होगी, वो वीटो पावर यूज करेगा हर बार। ऐसे 5 मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। कौन कौन है? ब्राज़ील नहीं, ब्राज़ील को चाहिए, G4 में है। पावर पावर किस किस के पास है अभी वीटो? यूएसए, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और फिफ्थ चाइना। ये 5 मेंबर हैं। तो 5 मेंबर में 3 एक साथ रहते हैं हमेशा। कौन? यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन। अगर यूएसए बोल रहा है तो ये दोनों तो हाँ ही कर देंगे। एक साइड हो जाता है रसिया और चाइना। तो आपको पता है रसिया हमारा दोस्त है, तो रसिया मना नहीं करेगा, पर चाइना हर बार अड़ंगे लगाएगा। जब भी इंडिया की वीटो पावर की बात होती है, चाइना वीटो पावर यूज करता है अपनी, कि इंडिया को वीटो पावर नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अगर यूएसए बोल भी रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओनली अपनी गुडविल बनाने के लिए, कि इंडिया की नज़रों में ये हो जाए कि हाँ देखो अमेरिका तो सपोर्ट कर रहा है पर चाइना बुरा है, चाइना नहीं करता है। तो एक गुडविल बनाने के लिए उन्होंने इतना किया है। पर इससे फ़ायदा क्या होगा कि ग्लोबल लेवल पे लगेगा कि एक इंडिया रिलायबल कंट्री है। लोगों को लगेगा ये यूएसए सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस कर रहे हैं, ब्रिटेन कर रहे हैं, रसिया भी करता है। तो हाँ, कहीं ना कहीं इंडिया एक बहुत बड़ी पावर इमर्ज होके आ रहा है, वो समझ में आएगा। अच्छा, एक क्राइटेरिया भी होता है किन कंट्रियों को आपका वेटो पावर मिल सकती है। तो उसके लिए आपकी इकॉनमी बहुत बड़ी होनी चाहिए, आप कंट्रीब्यूटर अच्छे खासे होने चाहिए यूएन में, आपकी पॉपुलेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं आप, है ना, एक ट्रस्टी हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे आपकी इमेज अच्छी है, आपकी इकॉनमी बहुत बड़ी है। वो सब छोटे छोटे क्राइटेरिया होते हैं, वो सब देखे जाते हैं। ज़्यादातर हम सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। आपकी आर्मी बड़ी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं, उनमें कोई इशू नहीं है। बस इशू है तो बस चाइना, क्योंकि यूएन भी एक टाइम के बाद हाँ, मतलब यूएसए भी एक टाइम के बाद हाँ करने लगा था। सेकंड, यूएसए पूरी तरह से हाँ नहीं कर रहा है। यूएसए बोलता है इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिले, पर विदाउट बिटो पावर। हमको बिटो पावर ना मिले ऐसा यूएस कहता है, क्योंकि अगर बिटो पावर मिल गई तो यूएसए को कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि रसिया किसका दोस्त है, अच्छा इंडिया का। तो यूएसए के खिलाफ कभी स्टेटमेंट रिलीज करना है तो रसिया का शायद हम साथ दे दें। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं सोचते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इंडिया अकेले के लिए बोलता है क्या? नहीं, G4 एक ग्रुप है, उसमें से G3 मेंबर के लिए सपोर्ट करता है यूएसए। कौन कौन G4 में है? ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया। किसका विरोध करता है यूएसए? ब्राज़ील का। बाकी सबका सपोर्ट करता है, जर्मनी का भी करता है, इंडिया का करता है और जापान का करता है। इनके अपोज करने के लिए, इन चारों को वीटो पावर ना मिले तो इनके पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। जैसे जर्मनी का पड़ोसी कौन है? इटली। जापान का साउथ कोरिया, ब्राज़ील का अर्जेंटीना, इंडिया का पाकिस्तान। तो जो अपोजिट थे वो सभी ने एक ग्रुप बनाया। उन्होंने बोला कि इनको नहीं मिलनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने बोला हमें क्या दिक्कत है, हमें भी तो मिलनी चाहिए अगर इंडिया को मिल रही है तो। साउथ कोरिया बोलता है हम भी तो डेवलप्ड हैं, जापान को मिलेगी तो हमको भी मिलनी चाहिए। ऐसे ये चारों इकट्ठे हो गए। तो इनका भी एक अलग ग्रुप है, कॉफ़ी क्लब आपने सुना होगा, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। तो उनको हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में बस वीटो पावर का जो न्यूज़ में आया, तो बाइडन अपना एक गुडविल बनाने के लिए कि हमारी एक इमेज अच्छी हो, देखो इंडिया की नज़रों में, है ना, उस लिए इन्होंने ये किया। सेकंड चीज़, अभी इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अभी आपने देखा हो यूएन की अभी मीटिंग्स स्टार्ट हो गई हैं न्यूयॉर्क में, तो इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पुतिन भी नहीं कर रहे हैं, सी जिनपिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ कि इंडिया ने अभी रसिया से जो एससीओ में डिस्कशन हुआ था, जब इंडिया ने बोला था, मोदी ने, कि युद्ध का समय नहीं है इस समय, तो मैक्रोन है जो फ्रांस के,
फ्रांस के, उन्होंने बोला ये चीज़ के बारे में कि देखो इंडिया किस तरीके से बोल रहा है, इंडिया सही बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए वो युद्ध की हालात नहीं है, एक सेंचुरी युद्ध की सेंचुरी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया की तारीफ भी हो रही है, इसलिए इंडिया का डिस्कशन निकल के आया और बाइडेन का स्टेटमेंट निकल के आया। न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।